राज ठाकरे शनिवार को 57 बरस के हो गए। एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे को जिन प्रमुख लोगों ने बधाई दी, उनमें सबसे अहम नाम है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। बधाई देना सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा है और इसे सामान्य ही समझा जाता अगर एक हफ्ते के अंदर 2 घटनाक्रम नहीं हुए होते। 6 जून को उद्धव ठाकरे का एक बयान आया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने कहा, महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा। उनका ये बयान राज ठाकरे के साथ गठजोड़ की संभावना को लेकर था। राज और उद्धव ठाकरे चचेरे भाई हैं। राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़ दी थी और 2006 में एमएनएस का गठन किया था। अभी से 2 महीने पहले यानी अप्रैल में राज ठाकरे ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो उद्धव ठाकरे के साथ मतभेद भुला सकते हैं। उद्धव की ओर से भी सशर्त पॉजिटिव संकेत आया था। 6 जून को जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो मैसेज नहीं देते, समाचार देंगे, तो लगा कि अब दोनों भाइयों के बीच गठजोड़ का मामला सही ट्रैक पर है। उस दिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संभावित गठजोड़ को लेकर उन्हें कुछ नहीं कहना है। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने? ये 2 अलग अलग पार्टियां हैं, 2 भाई हैं। अब ये तय करना उनका काम है कि वो क्या करना चाहते हैं। जब वो कोई फैसला लेंगे तब जवाब दिया जाएगा। उस दिन लोगों को लगा कि बात आई गई हो गई, लेकिन ऐसा था नहीं। राज ठाकरे के बर्थडे के ठीक 2 दिन पहले यानी 12 जून को मुंबई के एक 5 स्टार होटल में जो हुआ, उससे पूरे महाराष्ट्र के कान खड़े हो गए। ये मीटिंग मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में हुई। मीटिंग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच थी। रिपोर्टों के मुताबिक ये मीटिंग पहले से तय नहीं थी। सीएम फडणवीस के तय कार्यक्रम का हिस्सा भी नहीं थी। बीजेपी नेता नीतेश राणे ने दावा किया कि ये मुलाकात राजनीतिक नहीं थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद अटकलों का नया दौर शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की संभावना पर ब्रेक लग सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति के कई जानकारों का दावा है कि बीते 11 साल से राज्य की सियासत देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द ही घूम रही है। फडणवीस को सीधे पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद बताया जाता है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती दशकों पुरानी थी, लेकिन 2014 में उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में चाहते थे कि उनकी पार्टी 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। बीजेपी राज्य की 288 सीटों में से शिवसेना को 146 पर उम्मीदवार उतारने की सलाह दे रही थी। उद्धव ठाकरे नहीं माने तो फडणवीस ने केंद्रीय नेतृत्व को समझाया कि अकेले चलने में ही भलाई है। फडणवीस की सलाह काम कर गई। बीजेपी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में 122 सीटें जीती और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे को उनके समर्थन में आना पड़ा। यहीं से उनके और उद्धव ठाकरे के बीच शय और मात का खेल शुरू हुआ। तब से अब तक ये खेल जारी है, बस मोहरे बदलते रहे हैं। 2017 के बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव मैदान में उतरे। शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 82 वार्डों में जीत हासिल की। तब लड़ाई मेयर पद को लेकर थी। जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी चाहती तो राज ठाकरे की एमएनएस के 7 पार्षदों को साथ लेकर अपना मेयर बना सकती थी, लेकिन 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए फडणवीस और बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। 2019 लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी साथ थे। बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटें जीती। 2019 विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल साथ थे। बीजेपी ने तब 105 और शिवसेना ने 56 सीटें हासिल की, लेकिन सरकार गठन के पहले मामला बिगड़ गया। बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ढाई साल के लिए सीएम रखने के फार्मूले पर चलने की बात कर रहे थे। गठबंधन टूट गया। फडणवीस ने अजीत पवार को तैयार कर लिया और सीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन 2.5 दिन में ही शरद पवार ने खेल कर दिया और फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से हाथ मिलाया और सीएम बन गए। ये फडणवीस के लिए बड़ा झटका था, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। फडणवीस नए मोहरे की तलाश में थे और उन्होंने ये काम जारी रखा। वो अंदर ही अंदर ऑपरेशन लोटस की तैयारी करते रहे। एक्शन जून 2022 में हुआ।
तब उद्धव ठाकरे को मात देने के लिए फडणवीस ने उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही को तोड़ा। ये हैं एकनाथ शिंदे। जून 2022 में एमएलसी चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे को जानकारी दी गई कि उनके 12 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई तो एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायक नहीं आए। आखिरकार शिंदे शिवसेना के 40 विधायकों को साथ लाने में कामयाब रहे। छोटे दलों और निर्दलीय मिलाकर 10 विधायकों का उन्हें समर्थन मिल गया। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। शिंदे सीएम बने और फडणवीस डिप्टी सीएम। सीएम रह चुके फडणवीस का डिप्टी सीएम बनना उनके लिए झटका माना गया, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ज़्यादा नाखुशी जाहिर नहीं की। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना। एक साल बाद एनसीपी तोड़कर अजीत पवार भी उनके साथ आ मिले। अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बनाए गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 23 से घटकर 9 रह गईं। तब फडणवीस के खिलाफ तमाम आवाज़ें उठीं, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने देखा कि अगर शिंदे और अजीत पवार को फडणवीस बीजेपी के साथ न लाए होते तो स्थिति और खराब हो सकती थी। इन दोनों ने मिलकर 8 सीटें जीती थीं। विधानसभा चुनाव में फडणवीस का असल जलवा दिखा। उनकी अगुवाई में बीजेपी ने रिकॉर्ड 132 सीटें जीती। शिंदे की पार्टी को 57 और अजीत पवार की पार्टी को 41 सीटें मिली। शिंदे की नाराजगी से बेपरवाह बीजेपी ने फिर से फडणवीस को सीएम बनाया। उद्धव ठाकरे की पार्टी सिर्फ 20 सीटें ही जीत सकी। इस खेल में नुकसान सिर्फ उद्धव ठाकरे को ही नहीं हुआ, राज ठाकरे को भी झटका लगा। विधानसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे लगातार फडणवीस के पक्ष में माहौल बना रहे थे। तब बीजेपी ने साफ नहीं किया था कि चुनाव के बाद वो शिंदे को दोबारा सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन राज ठाकरे घूम घूम कर दावा कर रहे थे कि सीएम फडणवीस ही बनेंगे। कई लोग दावा करते हैं कि राज ठाकरे ऐसे बयानों के जरिए एमएनएस उम्मीदवारों के लिए बीजेपी का समर्थन चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनके बेटे अमित ठाकरे तक को समर्थन नहीं दिया। अमित ठाकरे को उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार ने हरा दिया। विधानसभा चुनाव के बाद राज ठाकरे एक बार फिर सुर बदलने लगे। वो बीजेपी की आलोचना करने लगे। फडणवीस भी उनके निशाने पर आ गए। इस बीच राज ठाकरे ने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। महाराष्ट्र में हाशिए पर आ चुके उद्धव ठाकरे ने कुछ शर्तों के साथ पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। उद्धव ठाकरे को फडणवीस ने जो झटके दिए हैं वो उन्हें भुलाने को तैयार नहीं हैं। राज साथ आ जाएं तो ताकत बढ़ जाएगी, ये बात उद्धव ठाकरे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फडणवीस जानते हैं कि राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है न स्थायी दुश्मन। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच तो 2005 से दूरियां हैं, जबकि उनकी राज ठाकरे से हाल फिलहाल तक दोस्ती रही है। फडणवीस ने एक बार ये कोशिश भी की थी कि शिंदे की शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी के बीच विलय हो जाए और उस धड़े के नेता राज ठाकरे बन जाएं, लेकिन ये बात बनी नहीं। जानकार दावा करते हैं कि फडणवीस की नज़र भी उद्धव ठाकरे की ही तरह बीएमसी चुनाव पर है। बीएमसी में लंबे समय से शिवसेना का दबदबा रहा है। अगर राज ठाकरे साथ आ जाते हैं तो उद्धव की पार्टी को मजबूती मिल सकती है। मराठी मानुष और हिंदुत्व के मुद्दे पर ये दोनों भाई बीजेपी की महायुति को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, और इसके उलट अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं तो मुंबई और नासिक में बीजेपी को मजबूती मिलेगी और फडणवीस एक बार फिर उद्धव ठाकरे को मात देने में कामयाब हो सकते हैं और इस बार मोहरा राज ठाकरे होंगे। हालांकि राज ठाकरे के लिए दरवाजे सिर्फ फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने ही नहीं खोले हैं, शिंदे की शिवसेना भी उन्हें अपने साथ लेना चाहती है। फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद शिंदे के करीबी मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि उनकी पार्टी भी राज ठाकरे को गठबंधन का प्रस्ताव दे चुकी है। हालांकि जानकार दावा करते हैं कि राज ठाकरे के लिए फिलहाल सबसे मुफीद फडणवीस का साथ दिखता है। वो मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। फडणवीस और बीजेपी ऐसी स्थिति में है जो राज ठाकरे को साथ आने के एवज में सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। विधानसभा चुनाव हार चुके अमित ठाकरे को एमएलसी बनाया जा सकता है। इसके साथ एमएनएस को और भी सहूलियतें दी जा सकती हैं। अब देखना है कि महाराष्ट्र की सियासी बिसात पर राज ठाकरे खिलाड़ी बनते हैं या मोहरा।